हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट टाइम मैं एक प्लम्बिंग टेक्नीशियन का ऊपर वीडियो बनाया था, मेरा चैनल में डाला था, आप लोगों को पता है। जो हमारा कंपनी में इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था क्या क्या क्वेश्चन, उसका आंसर भी साथ में मैं बताया था और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था मैं आप लोग को बताया था कि इंटरव्यू होने के टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो प्लम्बर होता है वो कंस्ट्रक्शन में जो काम करता है, फैसिलिटी मैनेजमेंट में, मेंटेनेंस कंपनी में आने के बाद वो काम चेंज हो जाता है, तो उसी का ऊपर ही क्वेश्चन आंसर आता है, सही है। और एक प्लम्बर को फायर फाइटिंग का ऊपर भी काम मालूम होना चाहिए। फायर फाइटिंग जो होता है हमारा आग बुझाने के लिए बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में होता है। फायर फाइटिंग टेक्नीशियन अलग होता है, हम फैसिलिटी मैनेजमेंट में मेंटेनेंस कंपनी के लिए सेपरेट उनका ट्रेड है कि फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, सही है। फायर टेक्नीशियन ऐसा अलग है, लेकिन हर प्लम्बर को भी फायर फाइटिंग का ऊपर काम मालूम होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी क्या करता है कि प्लम्बिंग इंटरव्यू लेने का टाइम फायर फाइटिंग का भी क्वेश्चन पूछता है, उसका बारे में काम मालूम है नहीं है आपको पूछता है। मैं आज आपको 2-3 बात सिर्फ बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो मालूम होना चाहिए और वो हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्या है? पहला ये पूछा जाएगा, आप भले प्लम्बर हो, फायर फाइटिंग का काम का बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो प्लम्बर लोग कंस्ट्रक्शन में काम करता है वो लोग वो फायर फाइटिंग का भी काम करता है, लेकिन ज़्यादातर प्लम्बर वाला क्या करता है कि प्लम्बिंग काम करते करते उनका टाइम खत्म हो जाता है। फायर फाइटिंग के लिए अलग टीम होता है, अलग सुपरवाइजर होता है, वो भले प्लम्बर को लेके करता है, लेकिन हर प्लम्बर दोनों काम साथ में नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेंटेनेंस कंपनी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें दोनों काम एक साथ उसको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सही है। इंटरव्यू का टाइम भी एक प्लम्बर टेक्नीशियन को इंटरव्यू होने का टाइम फायर टेक्नीशियन का, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन का भी इंटरव्यू उसमें पूछा जाएगा, उसका काम का बारे में भी पूछा जाएगा। तो क्या क्या उसमें पूछा जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको जानना चाहिए। जितना भी प्लम्बर मेरा वीडियो देख रहा है आप लोग को तो मालूम होगा, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये आपको 100% इसका ऊपर जानकारी होना चाहिए। वो कितना सेट है, तो आपको ये बोलने का है कि जो फायर फाइटिंग में फायर पंप सेट है वो 2 सेट है। एक कौन सा है आपको फिर भी पूछा जाएगा कि एक कौन सा, 2 कौन सा है आप बोलने का कि एक है हमारा स्प्रिंकलर लाइन पंप सेट और एक है हमारा स्टैंड पाइप लाइन पंप सेट। ये दोनों अलग अलग है। पंप सेट इसको हम लोग किसके लिए बोलते हैं? एक सेट में 3 पंप आता है, इसके लिए हम लोग सेट बोलते हैं। 3 पंप क्या क्या, जैसे इधर हम आपको बोल दिया कि हमारा 2 सेट है, एक स्टैंड पाइप और हमारा एक स्प्रिंकलर लाइन। तो स्प्रिंकलर लाइन और स्टैंड लाइन ये दोनों के लिए 2 पंप हमारा, 2 सेट हमारा अलग अलग होता है। ये 2 सेट के अंदर कितना पंप आता है ये भी आपको पूछा जाएगा। तो आप बोलने का एक सेट में 3 पंप, 2 सेट में 6 पंप। जैसे हम लोग स्प्रिंकलर एक सेट हो गया तो स्प्रिंकलर लाइन के लिए हमको 3 पंप आएगा। वो क्या क्या पूछेगा आप बोलने का कि एक जॉकी पंप है, एक इलेक्ट्रिकल का पंप है, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको नॉर्मल जो मोटर है पंप है वो है, और एक होता है हमारा इंजन जो डीजल पंप है। तो डीजल पंप और हमारा इलेक्ट्रिकल पंप और जॉकी पंप। जॉकी पंप भी इलेक्ट्रिकल में ही चलता है, लेकिन उसको जॉकी पंप ही बोला जाता है, सही है। और जो इलेक्ट्रिकल पंप है वो उसका सपोर्टिंग पंप है। आप ऐसे ही बोलेगा भी चलेगा कि जॉकी पंप, इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप। डीजल इंजन भी बोला जाता है, डीजल पंप बोलेगा भी चलेगा। ये होता है एक सेट हमारा स्प्रिंकलर लाइन के लिए। सेम एक सेट ऐसे ही फायर स्टैंड पाइप लाइन के लिए होता है। क्या होता है? हमारा स्टैंड पाइप का जॉकी पंप होता है और सपोर्टिंग पंप होता है इलेक्ट्रिकल पंप और एक होता है इंजन पंप। ये तीनों एक सेट में रहता है। तो ये आपको फिर भी पूछा जाएगा कि स्टैंड पाइप का काम क्या है, स्प्रिंकलर लाइन का ये पाइप का काम क्या है। देखिए स्प्रिंकलर लाइन का जो काम है, स्प्रिंकलर लाइन का जो पंप सेट है उसका काम है कि आपका बिल्डिंग के अंदर जितना भी स्प्रिंकलर लगा गया है, फायर स्प्रिंकलर आप लोग देखा होगा कि ऐसे छोटा छोटा सीलिंग का, वॉल का, या कहीं भी आपको देखा होगा ओपन प्लेस में भी पाइप का साथ एक स्प्रिंकलर रहता है। तो वो स्प्रिंकलर लाइन से आता है। वो क्या होगा, जब भी उसको आग मिलेगा कभी या कुछ थोड़ा हीट मिलेगा तो उसका ग्लास ब्लास्ट हो जाएगा स्प्रिंकलर का, और उस उधर से आपका पानी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। कोई चालू करने का ज़रूरत नहीं है। जिधर भी ग्लास आपका ब्लास्ट हो गया, स्प्रिंकलर टूट गया, आपका ऑटोमेटिक पानी चालू हो जाएगा। वो हमेशा ऑटो सिस्टम में रहता है पूरा पंप। जब भी किधर आग लगेगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, कोई चालू करके आग बुझाने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टैंड पाइप है, स्टैंड पाइप में क्या होता है, हमारा कैबिनेट आता है। कौन सा कैबिनेट? फायर होस रील का कैबिनेट आता है। उसमें क्या होता है कि
उसका वाल्व बंद रहता है, होस पाइप बहुत लंबा होस पाइप रहता है कैबिनेट का अंदर, वो वाल्व बंद रहता है, वो पंप ऑटो में रहता है लेकिन उसका जो वाल्व है वो बंद रहता है। तो वो वाल्व को हम लोग क्या करता है कि जब भी हमको आग बुझाने के लिए किधर ज़रूरत है, होस रील लगा के होस पाइप लगा के हम लोग वो वाल्व को खोलने के बाद एक इंसान जाके उसको मैनुअली उसको खोलेगा, एक टेक्नीशियन जाके तभी वो पानी आएगा, फिर वो आग बुझाने के लिए उपयोग पड़ेगा। लेकिन जो स्प्रिंकलर लाइन है उसमें कोई जाके हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं है, हर पंप ऑटो मोड में रहता है, वो ऑटोमेटिक किधर भी आग लगेगा वो हीट होके उसका ग्लास टूट जाएगा, उसके बाद आपका पंप चालू हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया कि फायर लाइन में हमारा 2 पंप सेट होता है और कौन सा पंप सेट है मैं आपको बता दिया और किसके लिए मैं बता दिया, सही है। उसका बाद आपको बोलेगा जोन कंट्रोल वाल्व। आप लोग को सबको मालूम है जोन कंट्रोल वाल्व क्या है, लेकिन कई इंटरव्यू में उसको जोन कंट्रोल वाल्व नहीं बोल के सुपरवाइजिंग वाल्व बोलेगा। सुपरवाइजिंग मतलब एक जोन को सुपरवाइजर करेगा जिसका जो मेन वाल्व होता है, वो मेन वाल्व कैसा होता है कि ऑटोमेटिक वो मोटर का साथ रहता है। कभी भी आपका फायर अलार्म आएगा, किधर फायर हो गया या किधर आग लग गया तो वो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा और कभी ज़रूरत नहीं तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। वो सब फायर कंट्रोल पैनल का अंदर में पूरा सिस्टम प्रोग्रामिंग होकर रहता है, ऑटोमेटिक ही काम करता है। कैसे काम करता है, जैसे आपका किधर फ्लो हो गया पानी, किधर लीक कर रहा है या किधर कोई पाइप टूट गया तो आपका जो फ्लो स्विच होता है वो फ्लो स्विच का फ्लो होने के बाद अलार्म जाएगा, अलार्म के जाने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा, वो वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ के ऊपर भी मालूम होना चाहिए फ्लो स्विच क्या है, प्रेशर स्विच क्या है, फ्लो स्विच का काम क्या है, प्रेशर स्विच का काम क्या है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाया, आप लोग इसका बारे में भी मालूम होना चाहिए। और जितना सारे फायर फाइटिंग में जितना सारे वॉल्व है वो वॉल्व का ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। और फायर PPM कैसे होता है आपको मालूम है, मेंटेनेंस कंपनी में PPM ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर महीना जिसको हम लोग फॉलोअप करना पड़ता है, हर महीना आएगा हम लोग पंप का ऊपर जो भी डिवाइस लिस्ट का हिसाब से आएगा उसको हम लोग सर्विस करेंगे, चेक करेंगे, उसको रीचेक करके उसको चेकलिस्ट ओके करके टिक मार के जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम भी लिख के हम लोग कंपनी को सबमिट करेंगे। तो ये सब काम का ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। प्लम्बर का साथ साथ में फायर फाइटिंग का काम आपको मालूम है तो आपको क्या होगा कि अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा पोजीशन में आपको जॉब मिलेगा। 50 आदमी से आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा कि आपको दोनों काम मालूम है। प्लम्बर ऐसा नहीं सोचने का कि मैं प्लम्बर हूँ सिर्फ प्लम्बिंग का काम करूँगा, प्लम्बिंग का जो काम है वही सिर्फ मेरे को जानकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस कंपनी में एक प्लम्बर को फायर फाइटिंग और प्लम्बिंग दोनों काम का ऊपर नॉलेज होना चाहिए। और भी बहुत सारे छोटा छोटा चीज़ है जो आप लोग दूसरा यूट्यूब से देख के सीख सकता है। या मेरा दूसरा एक और भी फायर फाइटिंग का वीडियो मैं डाला हूँ, पॉपुलर वीडियो, जाइए मेरा चैनल का अंदर जो वीडियो है उसमें जाके पॉपुलर वीडियो में आप चेक कीजिए। बहुत सारा आदमी इसको देखा, अच्छा कमेंट्स भी दिया और उनको इंटरव्यू में वो वीडियो का अंदर में जो बात बोला है वो बात उन लोगों को उधर काम आया। तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, सही है। तो यही छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को यही समझाने के लिए कोशिश किया कि जब इंटरव्यू होता है तो इसी टाइप का इंटरव्यू होता है, वो हिसाब से आपको प्रिपरेशन होने का। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। फिर आगे के लिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो वीडियो मुझे बताएगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।